हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपना जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस सेशन का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बीच का चैप्टर हम ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है ये लेंथी हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम इन चैप्टर्स को लेंगे, जल्दी से इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपके बुक के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपने अपना सिलेबस देखा होगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहला आपके पास क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। लेकिन में आप यहाँ पर देखते हैं, आप डिटेल में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में आप पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप आगे जो चीज़ें हैं वो पढ़ते चले जाएंगे और आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि जो टॉपिक्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे जब आप हायर एजुकेशन में जा रहे होंगे, जब आप ग्रेजुएशन में देखेंगे तो आपको सेम वो टॉपिक वहाँ पर मिलते हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये जो चैप्टर की हम बात करेंगे, ये चैप्टर आपका आगे की जो आपके हायर एजुकेशन होते हैं उसमें आपके पास आते हैं। चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको नीट देना है, या फिर आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, या फिर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, तो ये जो आपके पास चैप्टर आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक जब आप क्लास 10 तक थे तो आपने जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे आपने बहुत कम उनके बारे में पढ़ा है, बहुत लिमिटेड चीजें आपने वहां पर पढ़ी हैं। यहाँ पर अब आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। आपको अभी से बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं ताकि आपके जो नोट्स हैं वो आपके पास हमेशा के लिए रह सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि सिर्फ क्लास 11 के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, हम आगे के लिए भी पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें आप क्लास 11 के या क्लास 12 में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, वो चीज़ें आपके आगे हमेशा काम आएंगी। इसीलिए कहा जाता है पहले तो अपने सारे नोट्स अपने पास रखिए। एटलीस्ट 11th और 12th के जो नोट्स हैं वो आप अपने पास रखेंगे संभाल करके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होती है। अब मैं आपसे कहूँगी फ्लावरिंग प्लांट्स की यहाँ पे बात आई है, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको कहा गया है, मॉर्फोलॉजी का भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में थोड़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पौधे। पुष्पीय पौधों का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, आप देखिए। यहाँ पर हमने पढ़ा था, आपने जब क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा वहां पर आपने हल्का सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था, तो आप पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन का सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए कि आपके पास आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं मोनेरा, सेकंड प्रोटेस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांट या प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जब आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो हमारे पास दो चैप्टर यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किसने दिया था, वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी, जब वर्गीकरण किया गया कि कितने वर्ग, कितने ग्रुप आपके पास आए हैं, तो ये आपके पास क्या आते हैं, किंगडम आते हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, 5 किंगडम कहते हैं, या 5 जगत आप इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इनके बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को आप एक, इन तीनों को आप एक चैप्टर में पढ़ते हैं, और आपके पास उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया का एक सेपरेट चैप्टर आता है। प्लांटी का चैप्टर अलग आता है और एनिमेलिया का अलग आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारे काम की चीज इतनी है, आपको उठाना है प्लांटी यहाँ से, ठीक है। इससे पहले एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं बायो की, जब हम बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं बायो की, हम बात
बायोलॉजी की अगर कर रहे हैं तो बायोलॉजी में आपके पास दो पार्ट आते हैं, एक आता है जूलॉजी और एक आता है आपके पास बॉटनी। एक आता है आपके पास जंतु विज्ञान और एक आता है आपके पास वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे आप जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान में आप जंतुओं के बारे में बात करेंगे, सारे ही जंतु, चाहे वहां पर आप बात कर रहे होंगे किसी छोटे से कीड़े की, चाहे आप बात कर रहे होंगे किसी बड़े से एनिमल की, सबकी बात करते हैं हम जूलॉजी में, ठीक है। दूसरा आता है बॉटनी। बॉटनी में जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी आपके पादप होते हैं, चाहे वो एक्वेटिक होंगे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल होंगे, चाहे वो बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक होंगे या बहुत बड़े बड़े वृक्ष होंगे, सभी के बारे में हम बात करते हैं किसमें, बॉटनी में, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जब भी हम जूलॉजी की बात करेंगे आप बात कर रहे होंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में, जब भी हम बॉटनी की बात करेंगे तब आप बात कर रहे होंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो आप समझते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपके जो चैप्टर होते हैं, आपके बुक में चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार से क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट किए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की, ठीक है। किंगडम प्लांटी को जब आप लेंगे, जब आप किंगडम प्लांटी को लेंगे तो आपके पास किंगडम प्लांटी के अलग अलग ग्रुप आते हैं। किंगडम प्लांटी को फिर से आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है और आप बात करते हैं यहाँ पर हेलोफाइटा की, ब्रायोफाइटा की, टाइडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की। आपके पास 5 ग्रुप आते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब हम बात कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन की तब हम एक एक करके इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि थैलोफाइटा आते हैं जिसमें आप एल्गी की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स में आप देखते हैं कि वो पौधे कि जो कैसे होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में होंगे, कुछ कुछ कैसे होंगे, स्थल पर होते हैं। टाइडोफाइट्स जिसमें आपके फर्न्स आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं घने जंगलों में, चौड़ी उसकी पत्तियां होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, फर्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं जिम्नोस्पर्म जिसे आप अपुष्पीय पौधे भी कहते हैं, ठीक है। और आपके पास आते हैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म जिन्हें आप क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं। अब हम क्यों ये सारी चीजें डिस्कस करें, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमें पढ़नी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कोई चीज होती है, किसके बारे में हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स जो जिनमें क्या पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। इस चीज से आप क्या समझे, आप ये समझे कि सारे पौधों में फूल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, सभी पौधों में फूल नहीं पाए जाते हैं, कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें फूल पाए जाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, हमने कहा ये बात हुई फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए, अब हमने कहा फ्लावरिंग प्लांट्स को हम समझ गए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना है यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि पुष्पीय पौधों की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है प्लांट के की जो स्ट्रक्चर होता है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो बॉडी है, उसके हर एक पार्ट के बारे में एक डीप स्टडी जो आप करते हैं। जैसे कि आप इमेज देख रहे होंगे, आप इमेज देख रहे हैं और 3 इमेज आपके पास आती हैं, देखिए ध्यान से, 3 इमेज आपके पास आ रही हैं, जिसमें एक जो सबसे ऊपर वाली इमेज है उसमें आपको पूरे प्लांट की इमेज दिखाई गई है, ठीक है। पूरे प्लांट की इमेज जब आपको दिखाई गई है तो आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। अभी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चला रहे हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपने कहा, आपको रूट दिखाई गई है, स्टेम दिखाई गया है, आपको लीफ दिखाई गई है, यहाँ पे फ्रूट है, या आपको सीड है, या आपको फ्लावर दिखाए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एक इमेज आपके पास में आती है, दूसरी इमेज में आप क्या देखते हैं, फूल यानी कि फ्लावर को देख रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फ्लावर यानी कि प्लांट को आपने देखा, प्लांट्स को के अलग अलग पार्ट्स आपने देखे। अब आप फ्लावर को जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आप देख रहे हैं फ्लावर के। इसी के साथ आपके पास आती है लीफ, और आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी पत्ती जिसे आप नॉर्मली पढ़ते थे कि ये क्या है, लीफ है। लीफ में ज्यादा से ज्यादा आपने वेनेशन पढ़ा था अभी तक, यानी कि आपने सिरा विन्यास को पढ़ा था। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्ट्स किसके आ गए हैं, यहाँ पे लीफ के आ गए हैं। इसी प्रकार से आपके पास सीड भी आता है, इसी प्रकार से आपके पास स्टेम भी आता है, रूट भी आती है, फ्लावर भी आते हैं, सारे पार्ट्स आते हैं। इन शॉर्ट, मॉर्फोलॉजी में आप क्या समझेंगे, आप प्लांट के बारे में सारी चीजें समझेंगे, प्लांट का सारा स्ट्रक्चर आप समझेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट की जड़ें हैं वो किस प्रकार की होती हैं। अब आप सोचेंगे प्लांट की जड़ें भी हमने देखी हैं, तने भी हमने देखे हैं, लीफ भी हमने देखी है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम अलग से इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए होता क्या है
सब में एक जैसी जड़ें नहीं पाई जाती और सब में एक प्रकार के लीव्स नहीं पाए जाते। तो आप क्या करेंगे इस चैप्टर में, आप देखेंगे कितनी प्रकार की जड़ें होती हैं, उनका आकार किस प्रकार से होता है, कितनी प्रकार की पत्तियां होती हैं, उनका आकार किस प्रकार से होता है। फूल आपने देखे होंगे, फूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट आपको प्लांट के हर एक पार्ट का, हर एक स्ट्रक्चर डीप में स्टडी करना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप सोचेंगे कि क्यों हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तब तक हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। मॉर्फोलॉजी की जो डेफिनेशन आपके पास आती है, मॉर्फोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साइज, कलर, फॉर्म्स एक्सेट्रा ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी हम बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन नहीं कह रहे हैं, हम एक सिंपली मॉर्फोलॉजी की बात करें कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आपने कहा मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, किसी भी जीव के साइज, उसका साइज कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसकी फॉर्म कौन से, प्रकार कौन सा है, और सारी चीजों के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लाइक यू हैव रीड इन योर previous classes, parts of plant can be classified into two section, root and shoot system। आपने कहा कि जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, अगर आपको बात करनी होती है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की, तो हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। आपने कहा पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाता है प्रकार से, ठीक है, और एक आपके पास नीचे वाला पोर्शन आ जाता है। तो एक पोर्शन को आप कहते हैं रूट सिस्टम, और इस पूरे ऊपर वाले पोर्शन को आप कहते हैं शूट सिस्टम। अब इस शूट सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आएंगे, इस रूट सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, जब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते थे, तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। फिर हम देखते थे जो रूट होती है, रूट में आपकी प्राइमरी रूट आती है, सेकेंडरी रूट आती है, टर्शरी रूट भी आ सकती है, रूट हेयर आपके पास आते हैं। शूट सिस्टम में जब आप पढ़ते थे तो आपने कहा कि यहाँ पे स्टेम आ गया है, यहाँ पे लीफ बन गई है, यहाँ पर आपने कहा फूल आ गया है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा फ्लावर आ गए हैं। इस प्रकार से आप क्या करते थे, अलग अलग पार्ट्स को पढ़ते थे, फिर आप देखते थे अलग अलग पार्ट्स की क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये हम नॉर्मल चीजें पढ़ते थे। जब आप मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी में फॉर एग्जाम्पल हम रूट की बात करते हैं, जब आप रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो रूट ही आती है। सबसे पहले हम रूट के बारे में ही बात करते हैं और प्रकार से हम आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जब हम रूट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो रूट होती है, जो जड़ होती है, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं कि किस प्रकार की संरचना होती है, कितने प्रकार की जड़ें होती हैं। कुछ ऐसी जड़ें भी होती हैं आप देखते हैं कि जो कैसे होती है, जमीन के ऊपर भी पाई जाती हैं, लेकिन उनका फंक्शन अब अलग हो जाएगा। जो जड़ मिट्टी के नीचे है उसका कार्य अलग होगा, जो जड़ मिट्टी के ऊपर है उसका फंक्शन, उसका कार्य अलग होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, मॉर्फोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसे नोट करना है, उसके बाद हम बात करेंगे। इसी के साथ मैंने एक और चीज आपको अभी पूछी थी, आपको बताना है कि क्या आवश्यकता है यहाँ पर मॉर्फोलॉजी पढ़ने की, क्यों हम बात कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स की, अलग अलग जो प्लांट्स हमारे पास आते हैं उनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग यहाँ पर सोचिए। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्यों मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। हमने कहा जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो मॉर्फोलॉजी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या नीड है। देखिए, जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसके दो चीजें होती हैं, हम बार बार डिस्कस करते हैं। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं उसके दो चीजें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे हमें बेनिफिट क्या है, हम इससे किस प्रकार से कोई जो बेनिफिट है, कोई जो लाभ है वो ले सकते हैं। पहली तो ये चीज होती है। सेकेंड, हम स्टडी करते हैं कि अगर इससे हमें कोई नुकसान हो तो खुद की रक्षा,
खुद को कैसे प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाए। तो मेन यहाँ पर रीजन होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन और भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मेन एम देखते हैं, जो मुख्य आपके लक्ष्य होता है वो यही होता है कि या तो आपको उस चीज से कोई बेनिफिट मिल रहा है इसलिए आप उसे स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप कोई लॉस या फिर उससे होने वाली कोई जो हानि होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसे स्टडी करते हैं, ताकि आप क्या कर सके, यहाँ पर अपनी रक्षा कर सकें और अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा प्लांट्स से खुद को तो हम प्रोटेक्ट यहाँ पर हम क्यों करेंगे, क्योंकि प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है हम डायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल फूड और ऑक्सीजन। तो हमने कहा कि जो प्लांट होते हैं हम प्लांट की स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें उनसे जो भी बेनिफिट है हम उनसे ले सके। जैसे कि हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम प्लांट को स्टडी नहीं करेंगे, अगर हम पौधे को बहुत अच्छे से नहीं जानेंगे, तो आपने कहा कि अलग अलग जो मेडिसिन होती है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको प्लांट से मिलती है। अब आप प्लांट से मेडिसिन तभी बना पाएंगे जब आपको प्लांट के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास रीजन आते हैं कि क्यों हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों हम मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो ये सारे आपके पास क्या आते हैं, रीजन आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस आपके पास आती है। नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी इज एसेंशियल फॉर रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि अगर आपको मॉर्फोलॉजी पता है किसी प्लांट के बारे में, तो आप तुरंत उसे पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया पौधा देखा, एकदम नया, जिसे आज से पहले ना आपने देखा था ना आपने सुना था। अब आपको क्या करना है, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, वर्गीकरण होता क्या है, आप देखते हैं आपके पास बहुत सारे अलग अलग एज के, अलग अलग आयु के बच्चे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, 10 बच्चे हैं, ट्यूशन के आपके पास 10 बच्चे आते हैं। उन 10 बच्चों में कोई बच्चा 6 क्लास का होगा, कोई 8 का है, कोई 5th का है, कोई नर्सरी में है, कोई 10th का है। तो अलग अलग आपके पास बच्चे आते हैं। अब आप क्या करते हैं, अब आप उनके ग्रुप बनाते हैं। आप देखेंगे कि नर्सरी में कितने बच्चे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। आप देखेंगे क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। क्लास 10 के कितने बच्चे, उनका एक अलग ग्रुप बनेगा। ग्रुप यानी कि आप उन्हें साथ बिठाएंगे, उनका एक ग्रुप बना लेंगे जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे। ऐसा आपने क्यों किया, आप ग्रुप में जब उन्हें बिठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लास 6 के आपके पास 4 बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अब उन 4 बच्चों को आप एक साथ बिठाते हैं, और उन 4 बच्चों को अगर आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाएंगे, एक ही बार पढ़ा रहे हैं, और एक ही बार पढ़ाने के बावजूद आप 4 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अगर मानिए, अगर आप क्या करते, उन 4 बच्चों को, एक को इधर बिठा देते, एक को इधर बिठा देते, एक को पीछे बिठा देते, तो अब आपको एक एक करके उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता, या फिर अगर आप साथ में एक्सप्लेन कर भी रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। आपने चारों को उठाया, एक जगह बिठाया, एक जगह बिठाने का मतलब आपने उनका ग्रुप बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्लासिफाई कर रहे हैं, आप वर्गीकृत कर रहे हैं, वो भी क्लासिफिकेशन है। जैसे कि हम अपने किचन में भी क्लासिफिकेशन करते हैं, आप कटोरियों को एक साथ साइड रखते हैं, ग्लासेस आप एक साइड रखते हैं, जो आपकी थाली होती है वो एक साइड रहती है, प्लेट एक साइड रहते हैं। वहां पर भी आप क्लासिफाई कर रहे हैं। क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि जो आपके पास बोल होते हैं, जो कटोरियां होती है, उनका कार्य एक जैसा होगा, जो आपके पास ग्लास आते हैं उनका कार्य एक जैसा होगा। तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं, समान गुणधर्म वाली चीजों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने कहा कि समान गुणधर्म वाली चीजों को एक साथ रखने के लिए आपको उसके गुणधर्म पता होने चाहिए, तभी आप रिलेट कर पाएंगे कि ये उस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर आपको कैरेक्टर पता करने हैं तो आपको मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी मॉर्फोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसकी बॉडी के बारे में जो डिटेल नॉलेज होती है, ऑल ओवर बॉडी के बारे में, सिर्फ एक पार्ट की बात नहीं हो रही है, पूरी बॉडी के बारे में जो डिटेल नॉलेज आपको होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आपने बोला इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन फाउंड इन स्पीशीज। आपने कहा जब आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कितने अलग अलग प्रकार के आपके पास प्लांट्स आते हैं। जब आप फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में बात करेंगे, आप देखेंगे फूल में कितनी वैरायटी आपके पास आती है। जब आप पत्ती को समझेंगे, आपने कहा अभी तक हम समझते थे पत्तियों के बारे में, और अलग अलग प्रकार की पत्तियां भी आपने देखी थी, लेकिन उनमें जब वेरिएशन आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, आपको बहुत सरप्राइज होगा कि इतनी अलग अलग प्रकार की, इतनी अलग अलग वैरायटी क्या होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। ऐसे ही आप फ्लावर के साथ देखेंगे, ऐसे ही आप देखेंगे स्टेम और रूट के साथ।
बहुत सरप्राइजिंग आपके पास क्या आते हैं, पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि जो रूट्स होती हैं वो कैसे रूट्स होती हैं, आपने कहा कि वो मिट्टी से बाहर भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, और हमें पता चलता है किसके बारे में, वेरिएशन के बारे में, विविधता के बारे में। Deficiency and toxicity symptoms are morphological changes that occurs in response to shortage of excess of minerals। ये एक important point रह जाता है जिसे हमने क्या करना है, जिसे हमने क्या करना था, पहले ऐड कर लेना था। हमने कहा हम क्यों किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं, या तो कोई इम्पोर्टेंस वहां पर हमें उससे या तो वो क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या तो वो हमारे लिए क्या है कोई भी जो हानिकारक प्रभाव है वो दिखा रहा है। तीसरा, हमने कहा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उसे भी हमें सेफ रखना है, उसे भी प्रोटेक्ट रखना है, तो उसके लिए हमें क्या पता होने चाहिए, कोई भी जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें पता चल सके कि प्लांट में क्यों ये टॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो उग नहीं पा रहा है, उसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके रीजन हमें पता होने चाहिए। यही कहा गया है कि जो डेफिशिएंसी हो जाती है या जो टॉक्सिसिटी हो जाती है, दो अलग अलग टर्म्स आपके पास आते हैं, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। दो अलग अलग टर्म्स आपके पास आते हैं, टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी। इसका पता लगाने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजी पता होनी चाहिए। अब दोनों शब्दों का मतलब समझते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है, इतना आप समझते हैं, आप क्लास 11th में आ गए हैं, इतना आप समझते हैं कि प्लांट को क्या होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता भी होगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स की आवश्यकता भी होती है। अगर प्लांट में किसी मिनरल्स की कमी हो गई है या एक से ज्यादा मिनरल की कमी हो गई है, तो आप देखेंगे कि पौधे में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और आप देखें या तो पौधा ग्रो नहीं हो पा रहा है, या तो पौधे की जो पत्तियां वो झड़ने लगी हैं, या उसमें फूल नहीं लग पा रहे हैं, या पौधा सूख गया है। आप कहते हैं डेफिशिएंसी, कमी से होने वाला जो रोग होता है, कमी से दिखने वाले जो क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, उसे आप डेफिशिएंसी कहते हैं, क्योंकि मिनरल की कमी हो गई है, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि अगर प्लांट को आपने अधिक मात्रा में मिनरल्स दे दिए हैं, बहुत अधिक मात्रा में आपने क्या कर दिए हैं, मिनरल्स दे दिए हैं। देखिए, आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये एक बीज का लेवल है, ठीक है। अगर इससे अधिक हो गया है तो आप देखते हैं यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है। आपने क्या कहा, टॉक्सिसिटी हो गई है। अगर आपने कहा आवश्यकता से अधिक जो मिनरल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करा दिए हैं, वो आपने दे दिए हैं, तो टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगर इससे कम आपने मिनरल्स यहाँ पर दिए तो आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, यानी कि कमी से आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने कहा कोई भी मिनरल है, कोई भी प्लांट है और उस प्लांट को किसी मिनरल की कितनी आवश्यकता है, 2 ग्राम। अब आपने प्रोवाइड करा दिया यहाँ पर कितना, 6 ग्राम। जब 6 ग्राम आपने प्रोवाइड करा दिया है तो आपने कहा कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो जाती है, और अगर आप सिर्फ 1 ही ग्राम दे पा रहे हैं तो आप कहते हैं डेफिशिएंसी हो गई है। उसे कितनी आवश्यकता है, उसे 2 ग्राम की आवश्यकता है, उतनी ही उसे दी जानी चाहिए। तो आप देख पाते हैं, अगर आपको मॉर्फोलॉजी पता है तो दोनों के सिम्टम्स अलग होंगे। अब देखिए, आपने कहा कि ठीक है, आपका जो प्लांट है, आपके पौधे की जो पत्तियां वो पीली पड़ रही, अब आपको इतना पता नहीं है, कि इतना तो आप समझ चुके हैं कि पौधे में कोई ना कोई क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप पता ही नहीं कर पाई वो डेफिशिएंसी है या वो टॉक्सिसिटी है, तो आप उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होंगे, और टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स है वो कौन से होंगे। ये सारी चीजें आप कैसे समझते हैं, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी से समझते हैं। तो अब आप देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मॉर्फोलॉजी के, ये आप अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, यहाँ पर हमने अभी तक बात की है किसके बारे में, आपने मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की है, मॉर्फोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बात की है। तो देखिए, एक और चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपने कहा कि डेफिशिएंसी होगी या टॉक्सिसिटी होगी, आपको देखने को क्या मिलेगा, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्लांट है, प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है, प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, जो आपको आउटर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसमें जो चेंजेस आएंगे उससे आप पता लगा पाते हैं कि प्लांट में क्या है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में, उससे पहले थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है और डिटेल में। आपने कहा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोस का मतलब होता है फॉर्म, लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं,
यह आप इसे आकारिकी भी कहते हैं, ठीक है। इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर। जो मॉर्फोलॉजी होता है वो क्या है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप क्या स्टडी करते हैं। इतना आप समझ चुके हैं कि आप प्लांट के बारे में क्या स्टडी कर रहे हैं। आपने कहा उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, साइज यानी कि उसका आकार किस प्रकार का है, उसका कलर किस प्रकार का है, उसकी फॉर्म किस प्रकार की है, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। इन बॉटनी इट जनरली मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि बाहरी जो गुण है उनके बारे में बात हो रही है कि किस प्रकार से आपको देखने को मिला। अब हम कहते हैं कि जो पत्ती थी, पत्ती का जो आकार था वो इस प्रकार का था। किस प्रकार का, आपने कहा एक जो पत्ती हमें दिखाई दी वो इस प्रकार की दिखाई दी, एक जो पत्ती हमें दिखाई दी वो इस प्रकार की दिखाई दी, ठीक है। और एक जो पत्ती थी आपकी इस प्रकार की आपको दिखाई दी। ये क्या है, आपने कहा यही तो है आकारिकी, मॉर्फोलॉजी जो आप कह रहे हैं। आपने कहा आप देख रहे हैं जो आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बाहरी रूप से आप देख रहे हैं कि एक पत्ती इस प्रकार की थी, एक इस प्रकार की थी और एक इस प्रकार की थी। अब आप इन तीनों को कोई ना कोई नाम यहाँ पर दे देते हैं कि इस पत्ती को ये कहते हैं, इस पत्ती को ये कहते हैं, इस पत्ती को ये कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल भी लेते हैं कि इस प्लांट में आपको इस प्रकार की पत्ती दिखाई दी। तो आपने कहा कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी में आप एक्सटर्नल फीचर्स की यहाँ पर बात करते हैं। चलिए, इसके अलावा आप रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑन द प्लांट, आप पोजीशन की बात भी करते हैं। जैसे कि हम फ्लावर का एग्जांपल लेंगे, आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बड़े फ्लावर ऊपर की ओर लगेंगे और छोटे फ्लावर नीचे की ओर लगेंगे, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें छोटे फ्लावर ऊपर की ओर लगते हैं और बड़े फ्लावर नीचे की ओर लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पोजीशन यहाँ पर क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। नेक्स्ट हमने बात की है एंजियोस्पर्मिक और फ्लावरिंग प्लांट शोज द ग्रेट वैरायटी ऑफ शेप, साइज एंड फॉर्म्स। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावर में ही आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। फ्लावर के जो पार्ट्स है उनमें आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि स्टेमन हो गया है, पिस्टिल हो गया है, पेटल्स जो हो गई हैं। पेटल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से आपने कहा, आपने पढ़ा था, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो बॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, घेरे में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। आप देखिए पैटर्न का जो शेप है वो अलग अलग होता है। जब आप पैटल्स के बारे में बात करते तो आपने कहा कि 3 पैटल्स का जो शेप था वो एक प्रकार का था, लेकिन 2 जो पैटल्स थे उनका शेप जो है वो अलग प्रकार का है। तो आप 3+2 वहां पर लिख देते कि 3 जो पैटल्स थी वो एक प्रकार की थी, 2 पैटल्स एक प्रकार की थी। उनका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। The size range from the minute to the tall and large size बनियान। आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि सबसे माइन्यूट प्लांट भी आपको देखने को मिलते हैं, सबसे लंबे प्लांट भी आपको देखने को मिलते हैं, सबसे लार्ज साइज के प्लांट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अभी तक आपने जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन है उसकी बात की है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहां से हम अपने चैप्टर के जो यहाँ पे टॉपिक है उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने चैप्टर के बारे में जो भी समझे, अगर आपने अच्छे से उसे ध्यान से सुना है तो आगे की चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।